अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर स्टेचोमेट्री। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है कि व्हाट इज साइंस, साइंस का वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, और साइंस की क्या मैंने ब्रांचेस वगैरह बताए हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक चौथा चैप्टर है, मखसूस प्रॉपर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, स्टेचोमेट्री। ये आपके एंट्रेंस टेस्ट में एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो आए इसको देखें कि वर्ड का मीनिंग पहले क्या है। सही है, तो आए, तो ये स्टेचोमेट्री ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास स्टेचुआ। स्टेचुआ का मीनिंग क्या है हमारे पास? एलिमेंट। क्या? एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट, एलिमेंट के फर्दर क्या है, दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स। अब देखिए कि एलिमेंट्स कौन से हैं। सपोज एलिमेंट्स है हमारे पास सोडियम, हीलियम, लिथियम, पोटाशियम, ईटीसी एंड मेनी मोर। ये हमारे पास सारे क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में है। और मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स कौन से हैं? मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स फर्दर जो है, मतलब टू एटम हो, आए कि सेम हो, आए कि डिफरेंट हो। यहाँ पर क्या है, सेम, H2, Cl2, O2, N2, etc. These are all called molecular elements. ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड स्टेचुअन से निकला हुआ है, जिसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। अब देखिए, ये हमारे पास H2 क्या है, एलिमेंट है। क्यों बोल रहे हैं इसको एलिमेंट? क्योंकि ये दो वर्ड से, मतलब H ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों सेम होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। अभी ये हमारे पास स्टेचुआन हो गया, और दूसरा वर्ड है मेट्री। मेट्री, मेट्री का मीनिंग क्या है हमारे पास? मेट्री का मतलब है कि कैलकुलेशन या मेजरमेंट, या इसे को बोल सकते हैं एनालिसिस। क्या? कैलकुलेशन, या इसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस, या हम इसको बोल सकते हैं मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स, यानी इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ है कि एलिमेंट की कैलकुलेशन, एलिमेंट की एनालिसिस, एलिमेंट की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम? स्टेचोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट में कौन सी आ जाती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ जाती है। इसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? हम स्टेचोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या है? मेजरमेंट, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, अभी ये मैंने क्या है, वर्ड की मीनिंग बताया है कि स्टेचोमेट्री ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, स्टेचुअन और मेट्रोन। स्टेचुअन एलिमेंट, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट, एनालिसिस और कैलकुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगा? इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि मैं यहाँ पर राइट आउट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द measure of measure sorry quantitative measure of, ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है। किस किस का? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मेजरमेंट, मेजर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट,
एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव मेजर फॉर्म क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वांटिटी में हमारे पास चीजें आ जाती है। क्वांटिटी किसको बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी इसमें है, क्वांटिटी क्वांटिटी तीन चीजें हम यहाँ पर पाएंगे। एक क्या है हमारे पास, मास, दूसरा है मोल, और तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम। कौन सा, वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या है, थ्री क्वांटिटीज हैं, मास, मोल एंड वॉल्यूम। किसकी यहाँ पर बात करेंगे फिर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आया कि मास कितने हैं, मोल्स कितने हैं, वॉल्यूम्स कितने हैं, कितने क्या नंबर है इसका। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका, रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन। रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन आर मेजरमेंट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अच्छा देखिए, स्टोइकियोमेट्री रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन की। रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन की मतलब ये है कि मिसाल तौर पर अगर आप मोल्स फाइंड आउट करने हैं मुझे, तो क्या है फार्मूला उसका, मास अपॉन मोलर मास है। ऐसे तो मिसाल तौर पर मुझे दिया गया है 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो 9 ग्राम ये गिवन मास कौन सा है हमारे पास, 9। तो 9 क्या रखूंगा, और 18 ये इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या है, 18। तो क्या आएगा, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। तो यानी मेरे कहने का डेफिनेशन का ये मतलब है कि यहाँ पर क्या है, रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन। रेशियो किसी को बोलते हैं, जो डिवाइड फॉर्म है तो हम इसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, और आप देखिए, और फर्दर एक डेफिनेशन है, और देखें ये हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of quantitative relationship between, यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। इसके बीच में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट in a balanced chemical equation। अब अभी जरा गौर करना डेफिनेशन पे, डेफिनेशन क्या कहता है हमें। तो यहाँ पर देखिए, ये केमिस्ट्री की क्या है, ब्रांच है जिससे जो रिलेट करता है किसके बारे में, जो हम पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, और किसमें, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो भी हमको दिया जाएगा वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हम उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। तो फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, H2 प्लस Cl2 सॉरी O2, दैट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री में सारे जो रिएक्शन होंगे हमारे पास कौन से होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। यहाँ पर क्या है, H2O सॉरी H2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वाटर बना है। क्या बना है, वाटर बना है। ये क्या है, लेफ्ट साइड पर ये सारे जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है हमारे पास, राइट साइड प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। अभी डेफिनेशन जरा क्लियर अभी भी नहीं हुआ है, कहने का क्या मतलब है। मैंने बोला है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी क्वांटिटी इसकी देखिए, क्वांटिटी तभी देख पाएंगे जब किसी का क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। तो हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ
ऑक्सीजन यहाँ पर कितने टू, यहाँ पर एक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दो दे देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन चार हो गए हैं और ऑक्सीजन कौन सा टू हो गया है, सही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने टू और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने टू, वहाँ पर हाइड्रोजन कितने फोर, तो यहाँ पर क्या देंगे टू देंगे। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया है। अभी देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टू, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है वन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टू, ठीक है। तो यानी ये क्या हुआ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब कि इसको क्वांटिटी में आपको बोला है कि मास मोल एंड वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ मास बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो हम उसी को क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्दर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज C+O2 दैट्स इक्वल टू CO2। यहाँ पर कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 और ये हमारे पास क्या है 32। ऑक्सीजन की कितना होता है 16 इंटू टू 32। ये हमारे पास क्या है एटॉमिक मास। और यहाँ पर क्या 12 इंटू 16 इंटू टू 32 प्लस करेंगे तो ये क्या बनेंगे 44 ग्राम और ये क्या बनेगा 44 ग्राम। यानी मास क्या निकला है सेम निकला है, मोल्स क्या निकले सेम निकले, मास मोल और वॉल्यूम सेम निकले। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो हम उसी को क्या बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। अभी डेफिनेशन देखिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ quantitative relationship between a reactant and product in a balanced chemical equation। यहाँ पर देखिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, कार्बन एक है, ठीक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने हैं दो, ऑक्सीजन दो। तो यहाँ पर क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ पे। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके देखिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको फर्दर एग्जांपल देने हैं जो किसकी टर्म्स के फॉर्म में हो, आए कि मास की फॉर्म में, आए कि वॉल्यूम की फॉर्म में, आए कि हमारे मोल्स की फॉर्म में। तो Fe+S ये क्या बना रहा है FeS फेरस ऑक्साइड, या इसको आयरन सल्फाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है मसलन ये क्या है इसकी वर्गमूल है, इसकी क्या है वर्गमूल है और इसकी क्या है वर्गमूल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम है। तो ये क्या है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर एक है नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं डीएम की बात करूँ वॉल्यूम की 1 डीएम क्यूब, ऐसे ये 1 डीएम क्यूब, ऐसे 1 डीएम क्यूब, ये सारे हमारे क्या है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये मोल की बात कर रहा है। और यहाँ पर VS ये क्या होता है 60 होता है, ठीक है। ये क्या होता है 32 होता है। ये टोटल क्या बनेगा 60 70 80 90 90 92, ठीक है। क्या बनेगा 92, यहाँ पर क्या बनेगा 92। यानी क्या है इक्वल है, वॉल्यूम भी इक्वल है, मोल भी इक्वल है और मास क्या है इक्वल है, बैलेंस्ड है। तो हम इसी को फिर क्या बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। यानी branch of chemistry that deals with the study of quantitative relationship between a reactant and product in a balanced chemical equation, that's called स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। आगे चलते हैं हम स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स की तरफ। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, अभी देखें स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक आप क्वांटिटी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स कौन से होते हैं हमारे पास तीन होते हैं, एक होता है मोल, दूसरा होता है मास और थर्ड क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम। ये हमारे पास सारे क्या है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट की, द अमाउंट इन which reactant and product observed in a balanced chemical equation. केमिकल इक्वेशन के दौरान हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या अमाउंट या रेशियो मालूम करें, पता चले तो हम उसको क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोल्स की बात मैंने की, मास की बात की, वॉल्यूम की बात की। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हैं CH4 प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये हमारे पास क्या है मीथेन, किसके प्रेजेंस में क्या कर रहा है कंबस्ट कर रहा है। ये क्या है कंबस्शन प्रोसेस है हमारे पास, क्या है ये कंबस्शन प्रोसेस है। जो मीथेन मीथेन किसके प्रेजेंस में जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, तो हमारे पास क्या क्या मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कंबस्शन प्रोसेस है, किसके प्रेजेंस में जल रहा है ऑक्सीजन की प्रोसेस में जल रहा है। तो ये हमारे पास अगर देखें इसको देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अनबैलेंस्ड है, तो ये हमारे पास क्या है अनबैलेंस्ड फॉर्म है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने का तरीका ये है कि यहाँ पर CH4 फिर मैं लिखता हूँ O2 दैट्स इक्वल टू CO2 प्लस H2। यहाँ पर देखें कार्बन एक है, तो यहाँ पर कार्बन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर एक है 2 में, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4, ये क्लियर हो गया। कार्बन एक हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। बात आ गई है हमारे पास ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2 ये सॉरी 2 ये कितने होंगे 4। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 2 दूंगा, तो ये हमारे पास क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। वही मैं आपको क्या बात समझा रहा हूँ कि स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स मतलब कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है, प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी है, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट कितना है, ये 1 मोल है, ये कितना 2 मोल, तो 3 मोल और 1 मोल ये 2 मोल ये 3 मोल। तो ये हमारे पास मोल इन टर्म्स ऑफ मोल इन टर्म्स ये हमारे पास कितने, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ मोल ये क्या है 1 मोल, ये क्या है 2 मोल, ये क्या है 1 मोल, ये क्या है 2 मोल। तो यानी टोटल कितने होंगे इसके 3 मोल, इसके 3 मोल। आइए इसको देखें कि मास कितना होता है। कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 4 और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, लेकिन 32 होगा क्योंकि ये टाइटन फॉर्म में, तो 32 × 2 करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 4 6, क्या बनेगा हमारे पास 64 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है ये 44 है, ये हमारे पास क्या है 18 × 2 करेंगे तो 36 आएगा, क्या आएगा 36, मतलब इसकी सम क्या है 80, इसकी सम क्या है 80। तो यानी इन टर्म्स ऑफ मैं बात कहूँ कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास बात करूँ, यह आप कह सकते हो इसकी वॉल्यूम के बारे में बात कर सकते हो 2 और ये क्या है 1 2 ठीक है, सारे आपस में क्या है बैलेंस्ड है, तीन चीजें ये बैलेंस्ड है, ये तीनों क्वांटिटी बैलेंस्ड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट्स बोलेंगे और इसकी कोई डेफिनेशन को हम स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम फर्दर क्या चलते हैं आगे चलते हैं स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं कि कोई रिएक्शन को देखें तो हमें वो स्टोइकोमेट्रिक उसको फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्रिक मैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाता हूँ, तो काइंडली आप ये स्क्रीनशॉट्स वाले ले लें तो आगे फर्दर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। अच्छा इसको मैडम देखते जाएं और समझते जाएं सीखते जाएं। ठीक है, तो ये रटने की चीज़ें नहीं है, ये समझने की चीज़ें हैं, सीखने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
स्टीरियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स। स्टीरियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स मतलब कोई रिएक्शन है वो आगे स्टीरियोमेट्री को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। अगर स्टीरियोमेट्री को फॉलो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि स्टीरियोमेट्रिक अमाउंट्स है, स्टीरियोमेट्रिक क्वांटिटीज है। अगर नहीं कर रहा तो हम नहीं बोलेंगे कि स्टीरियोमेट्रिक अमाउंट है। ठीक है, तो कौन सी है हमारे पास स्टीरियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स देखते जाए, 5 पॉइंट्स हैं। तो पहले क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए रिएक्शन का। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन का बैलेंस्ड होना नेसेसरी है, जरूरी होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल। रिएक्शन क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल किसी को बोलते हैं, the reaction which proceed only one direction, that is called irreversible. The reaction which proceed two direction, backward and forward, this is called a reversible reaction. यहाँ पर क्या है, irreversible reaction. The reaction which proceed only one path, only one direction, not reverse, not back, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, irreversible reactions बोलेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा है हमारे पास, तीसरा है कि रिएक्शन वन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर होना चाहिए आपके पास। क्या, रिएक्शन वन ऑफ रिएक्टर मस्ट बी लिमिटिंग। यानी रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है, उसी में जो है एक रिएक्टर क्या होना चाहिए, लिमिटिंग होना चाहिए। रिएक्टर के दो टाइप्स होते हैं हमारे पास। रिएक्टर जो होता है हमारे पास, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट और दूसरा होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा देखेंगे एक्सेस रिएक्टेंट क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। एक्सेस रिएक्टेंट हम उसी को बोलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन के दौरान क्या हो, कंज्यूम तो हो लेकिन रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाए, वो क्या 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 कर जाए, बच जाए, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट। तो बोलते हैं कोई आपको कि एक्सेस टाइम है मेरे को पढ़ाने के लिए, काइंडली सर टाइम सेव करें, मैं आपको आपसे पढ़ सकूँ। या काइंडली जो होता है कि बोलते हैं कि सर मुझे एक्सेस टाइम नहीं है जो आपसे क्लास ले सकूँ। तो ये क्या है, एक्सेस टाइम, मतलब कि वो चीज़ जो बच जाए, केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या जाए, बच जाए। और लिमिटिंग क्या, लिमिटिंग की वर्ड है मतलब है कि खत्म हो जाना, टू कंज्यूम अर्लियर एंड फार्मिंग अ लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बनाए, लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग। और ये क्या बना रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की ज़्यादा मिकदार कौन बनाता है, एक्सेस रिएक्टेंट। मस्त ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का एग्जांपल क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का वर्ड से जाहिर है और क्या है कि लिमिटिंग मीन्स टू स्टॉप, टू सीज रिएक्शन। लिमिटिंग का मतलब तो बोलते हैं कि आपने लिमिट में रखो। तो टीचर कोई स्टूडेंट को क्या बोलता है, आप लिमिट में रखो, लिमिट से क्यों बाहर जा रहे हो, तो क्या वो फौरन क्या करता है, साइलेंट कर जाता है। तो ये क्या है, मतलब कि रिएक्शन में क्या है, लिमिट मतलब कि रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक्सेस रिएक्टेंट जो रिएक्शन के बाद भी क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। आए यहाँ पर देखिए कि रिएक्टेंट मस्ट बी, याद करते हैं अभी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, H2+O2 दैट्स इक्वल टू H2O। मैं यहाँ पर बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक सेपरेट लेक्चर होगा, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर क्या एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए H2+O2, ठीक है, यहाँ ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं, लिमिटिंग और एक्सेस। यहाँ पर एक एक्सेस होगा और यहाँ पर एक क्या होगा, लिमिटिंग होगा।
मैं फॉर सपोज इसको कर देता हूँ लिमिटिंग, मतलब कि रिएक्शन के दौरान पहले कौन सा खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये क्या हो जाए, बच जाए, तो ये बच जाएगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट। फॉर सपोज ये प्रूव होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक्सिस रिएक्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे क्यों देता हूँ, आप लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सिस रिएक्टेंट पहचानने के लिए एक सेपरेट क्या है लेक्चर है, वो हम प्रोवाइड आपको करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक्सिस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिएक्शन वन ऑफ रिएक्शन मस्ट बी लिमिटेड, और क्या है, रिएक्शन मस्ट बी इरिवर्सिबल, और यहाँ पर रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। ये सिंपल है कभी भी, तो आप बोलेंगे रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है, क्या है, इरिवर्सिबल। और ये रिएक्शन आई तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन आप इसी को बोलेंगे, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन टू डायरेक्शन, आएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों रिएक्शन में दोनों मतलब पाथ फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल, और एक पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फर्दर हम यहाँ पर एक और देखते हैं पॉइंट, और तो नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है, नो साइड रिएक्शन, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं बनेगा। मिस मसलन यहाँ पर क्या है, CH4 plus O2 that's a C2CO2 plus H2, यहाँ पर क्या है, CH4 plus O2, इसकी क्या है, कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। मुझे चाहिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर ये रिएक्शन होकर ये क्या बना रहे हैं, CH4OH बना रहे हैं, CH3OH बना रहा है। ये क्या चला गया है, रिएक्शन साइड पर चला गया है, तो ये फॉलो नहीं करता है स्टोइचोमेट्री को। स्टोइचोमेट्री बोल रहा है कि नो एनी साइड रिएक्शन, क्या, नो साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन, कोई भी साइड रिएक्शन ना हो, तो वो क्या है हमारे पास, स्टोइचोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यही बनी साइड पर रिएक्शन ना चला जाए, तो ये क्या है, स्टोइचोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स है। और एक लास्ट ये क्या है, फर्स्ट वन, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, कार्बन के हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टोइचोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या है, ये याद करना है। ठीक है, आगे हम फर्दर फिर चलेंगे किसकी तरफ, मोल की तरफ, तब तक के लिए तो हम यहाँ